जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है दिल्ली और पटना में, उसकी परफॉर्मेंस, उसके साथ सभी दलों की परफॉर्मेंस जो एनडीए में शामिल हैं घटक दल, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पहले से बेहतर रही है। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रितेश कश्यप जी बिहार से। रितेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, एक इतिहास बिहार ने रचा है, इसके पीछे आप क्या फैक्टर्स देखते हैं, क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, बिहार में सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार, आप सभी को। और बिहार में जैसा कि मैंने देखा, एक भाई जी ने बताया भी कि वहां पर कोई फैक्टर जिसको बोलते हैं किसी भी तरीके से कि विपक्ष का जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास हुआ, जैसे हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, या फिर इससे पहले एक वोट चोरी करके मतलब भाजपा जो है वो या एनडीए गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट चोरी का काम कर रही है, या 2500 रुपए देने की बात कर रहे थे कि हर घर में हम 2500 रुपए दे देंगे। हम लोग इन सारी चीजों को लेकर के, ये सारे सवाल हम लोगों ने जनता से पूछा जब हम लोग ग्राउंड पे कवर कर रहे थे, तो उनके लिए दिमाग में बस एक ही बात थी कि हमको 2005 के बाद सुरक्षा मिला जी, हमको 2007 के बाद जीविका के लिए एक साधन मिला, जीविका दीदी का एक सम्मान मिला। उसके बाद हमें गांव-गांव तक जहां पर मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पाती थी, वहां पर अब कार पहुंचने के लिए रास्ता मिला। ये सारी चीजों को देखते हुए अब हम उस लोक लुभावन में नहीं जाएंगे जो वापस 2005 के पहले का सीन उन्होंने देखा था, मतलब वो डर जो उन्होंने महसूस किया था जी। दूसरी बात, मुझे जो एक बात महसूस हुई, मैं पूछता भी था कि भाई आप लोग तीर वाले हैं या लालटेन वाले, तो वो अचानक से रिएक्ट करते थे, अरे भैया अब लालटेन का जमाना कहाँ है, अब तो एलईडी का जमाना है। हालांकि वो बात समझने का भी चीज है कि जैसे लालटेन जो है ना, अपने आप में एक जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह वो उनको याद भी दिलाता है कि 1990 से 2005 तक क्या क्या उन्होंने देखा है जी। हम लोग गए, ऐसे किसी भी जगह पर हम लोग नहीं मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ऐसे जगह पे नहीं गया हूं, लेकिन लगभग जंगल राज की जन्मस्थली अगर बात की जाए तो मैं सेनारी गया, बारा गया, बाथे गया, अपसड़ गया, इन सारे जगहों पर मैं गया और वहां पर उन लोगों से बातचीत किया। तो उन लोगों की जो मनोदशा थी, मतलब वो डर रहे थे कि कहीं गलती से वापस वो सरकार ना आ जाए जिससे फिर वापस वो दिन देखना ना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें, प्लस अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग किया था और हमें भी लग रहा था, हम लोगों को भी एक अंदाजा लग रहा था कि इस बार 140 तक आ जाएंगे, सीटें आ जाएंगी। लेकिन एक मेरे मन में भी चल रहा था, बहुत 3-4 दिनों से चल रहा था कि 6 तारीख की जब वोटिंग के दिन मैं सड़कों पर घूम रहा था, तो मैं एक मधेपुरा के क्षेत्र में था, वहां यादवों की बस्ती थी। तो वहां पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आप किनको वोट करोगे, तो वो बोला मैं तो लालटेन वाला हूं जी। फिर वहीं से एक महिला गुजर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैडम आप किसको वोट करेंगी, तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन इधर से वो जो लालटेन बोला था वो बोला ये तो तीर वाली है। हम बोले आपको कैसे पता? बोले क्योंकि मेरे घर में भी तीर में दे रही है। ये एक व्यक्ति का बात नहीं है, मैं इस बात को लेकर के मैं सोचा कि भाई और लोगों से पूछता हूं, तो वहां पर कई मर्दों ने बताया कि हाँ मेरे घर में भी तीर की ओर जा रहा है सारा वोट। तो अगर ये सिनेरियो होगा, तो मैंने कल एक व्यक्ति अपने मित्र को बताया कि अगर ये सीन दिखता है तो 150 छोड़िए 160-70 क्या, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि यादव समाज जो है वो एक वोट कर रहा था और उसकी महिलाएं कहीं और वोट कर रही थी, मतलब उनके वोटों में भी बंटवारा दिखा। बिल्कुल रितेश जी, हम उस समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस समीकरण की बात MY फैक्टर की आरजेडी करती थी वो इस बार ध्वस्त हो गया और उसकी जगह एक MY नया फैक्टर यूथ और वोमेन वो उभर कर सामने आया है। क्या समीकरण है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन भाजपा मुख्यालय पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जीत को सिर्फ एनडीए की विजय नहीं बल्कि लोकतंत्र की विजय बताया है। रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर बात मैं बिहार के क्षेत्रों की कर रहा हूं, जिन 6 क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भोजपुर की 46 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए भारी रहा। अगर मगध की बात की जाए तो 47 में से करीब 39 सीटों पर
एनडीए ने जीत हासिल की है। इसी प्रकार तिरहुत की 49 में से 48 सीटें जीती। मिथिलांचल में भी बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो भारी पड़ा। सीमांचल में भी एक तरह से एनडीए भारी रहा है। ओवैसी जी की पार्टी ने यहां पर करीब 6 सीटें जीत ली हैं, हासिल की हैं। यहां पर बढ़त बनाए हुए थे लगातार उस पर। आप कैसे देखते हैं जो अलग अलग तस्वीर है अलग अलग क्षेत्रों की बिहार के, क्या कह रही है वो तस्वीर? देखिए, मेरे हिसाब से जो हम अलग अलग क्षेत्रों में गए जी, तो मुख्य मुद्दा जो हमको दिख रहा था, एक तो महिला फैक्टर तो था ही था, लेकिन जो आम जनमानस में विशेष एक वर्ग की बात अगर छोड़ दी जाए, जैसे यादव समाज में, तो यादव समाज में भी अगर जो एक पढ़ा लिखा तबका था, जो जानकार था, समझदार था, उनके तरफ से भी ये वर्जन हमेशा सुनने को मिला कि भाई हम हैं, लालटेन को वोट देंगे, या फिर हम उनको, तेजस्वी युवा हैं, वो काम कर सकते हैं। नीतीश जी बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि काम किया है कि नहीं। तो ये बात मुझे रेयर ही कहीं कहीं ऐसा मिला कि कोई काम नहीं किया। नहीं तो राजद के वोटर भी ये बात मानते थे कि उन्होंने बहुत काम किया, सड़क पर काम किया, बिजली पर काम किया, और सबसे बड़ा जो चीज हमको दिखा, सुरक्षा। चाहे हम सीमांचल गए थे, मिथिलांचल गए, मगध के क्षेत्र में घूमे, शाहाबाद घूमे, हर जगह एक बात तो फिक्स हमको सुनने को मिलता था कि आज से 15-20 साल पहले हम लोग 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये जो बार बार जो ये नैरेटिव नहीं, ये सच्चाई है, ये पीड़ा उन्होंने देखा है। तो ये देखने के बाद अब दिखता है कि भाई रात के 12 बजे हम बारात करके वापस हो रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है, ग्रामीण स्तर पे अगर बात की जाए तो लोग शादी विवाह में जाते हैं, सोचते हैं कि रात में समय निकाल करके आ जाएं, लेकिन पहले वो ये चीज नहीं कर पाते थे। वो ये वर्जन है हमारे वीडियो में भी, कि बोलते हैं कि लोग, मैं एक रात में मैं 4-4 बारात घूम करके आ जाता हूँ, 4-4 शादियां अटेंड करके आ जाता हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यही काम हम नहीं कर पाते थे। मतलब पिछली सरकार में वो आम जनता के जो दिनचर्या के जो काम है, आम दिनों के जो कार्य हैं, वो भी 4-5 बजे के बाद नहीं हो पाता था। वो चीज बहुत बड़ा ये बात हमको सुनने को मिला, चाहे शाहाबाद हो, मगध हो, चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र की बात हम करें। हम पूरा बिहार, लगभग पूरा बिहार घूमे, हमको सब जगह ये बातें आई। तो ये इन मुद्दों पर भी वोट बहुत कस के पड़ा है। जंगल राज जो बताया जाता है, जंगल राज को लेकर के पूरा बिहार ये इस पीड़ा को झेल चुका था, और लालटेन युग में नहीं जाना चाहता। जी बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, महागठबंधन की जो करारी हार हुई है उस पर कांग्रेस पार्टी भी समीक्षा करेगी और अपने हार के जो मुद्दे हैं उन पे चिंतन मंथन करेगी। आरजेडी भी करेगी इस मुद्दे पे चिंतन मंथन कि क्यों हारे, किस लिए हारे। लेकिन अगर बात एनडीए की जाए तो एनडीए की एकजुटता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा, एनडीए ने संगठित चेहरे के साथ चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां निर्णायक साबित हुई और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जबकि महागठबंधन में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर रार मची हुई थी। मतदाताओं को स्थिरता और भरोसे का संकेत मिला। लिहाजा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर एक नया इतिहास जीत का बिहार में रच दिया। अक्कू जी, आपने संसद टीवी से बात की, रितेश जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संदीप जी, संजीव जी, राकेश शुक्ला जी, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।